आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर समिता भट्ट से, जिनसे हम जानेंगे कि आज के समय में जिस तरह से गायनी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है और महिलाएं जो है वो डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस करती है। वो जान नहीं पाती कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ और होती है और वो सिम्टम्स खुद ही रिकग्नाइज करके खुद की ही जो है ट्रीटमेंट घर पे ही करते हैं। तो ऐसे में ये किस तरह से डेंजरस जो है वो रह सकता है। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर समिता। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बाइट्स में। थैंक यू, जी थैंक्स अ मैम, लॉट। गायनी की बात की जाए तो गायनी का काफ़ी ज़्यादा इशू जो है महिलाओं में रहता है और आज के समय में जिस तरह से हम डिजिटल हो चुके हैं, हम अपनी प्रॉब्लम, अपने सिम्टम्स खुद ही गूगल करके उसको खुद ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रॉब्लम्स जो है गायनी की क्या कुछ आज के समय में फेस करने के लिए खासतौर से यंगस्टर्स को मिल रही है। हाँ, तो अगर हम डिवाइड करें कि गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, ऑब्वियसली हम लोग इसको डिवाइड करेंगे यंग जनरेशन एडोलसेंट्स में, जी देन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यंग ग्रुप में, एंड देन मेनोपॉजल में। तो यंगस्टर में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आजकल क्या आ रही है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी द गर्ल्स आर गेटिंग ओबीस। सो ओबेसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमनली जो गर्ल्स आती हैं वो जी आती हैं डिलेड साइकिल्स की वजह से। जी पीरियड्स डिले हो रहे हैं। सो क्या होता है, पीरियड्स जब डिले हो रहे हैं तो जो पेशेंट होते हैं या उनकी मदर्स उनको पहले अल्ट्रासाउंड करने ले जाती हैं जी विदाउट कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट। फाइन, अल्ट्रासाउंड कब करना है उसका भी एक टाइम होता है, किस टाइम पे करना है, पीरियड के कौन से टाइम पे करना है, पीरियड से पहले करना है कि बाद में करना है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो यूजुअली जब 2 मंथ से 3 मंथ्स डिले होता है यूजुअली गर्ल्स का, तो वो अल्ट्रासाउंड करवा लेती हैं। सिस्टिक ओवरीज तो आ ही जाती हैं। अगर आप प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले अल्ट्रासाउंड करोगे तो ओवरी सिस्टिक आती हैं, दैट जी विल कम। बट उसमें उसमें हमको ये देखना है कि हमको यूजुअली जो अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए पोस्ट पीरियड करवाना चाहिए, पीरियड ख़त्म होने के बाद करवाना जी चाहिए। तो ये एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, जो गर्ल्स अल्ट्रासाउंड लेके आ रही हैं और विद सिस्ट एंड दे आर सो मच एंग्जाइटी उनको इतनी ज़्यादा है। जी तो मोस्ट कॉमनली इट्स लेबल्ड एज पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। जी नाउ अब ये जो कॉमन जो लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि सिस्टिक ओवरीज एंड पीसीओडी में फ़र्क है। ओवरीज सिस्टिक हो सकती हैं बट पीसीओडी के एसोसिएटेड क्लिनिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे उनके एक्नी होगी, फेस पे होंगे दाने होंगे, या हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगी, ओबेसिटी होगी, या बहुत कुछ हम डायबिटीज़ के देख लेते हैं कि चेंजेस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस देखते हैं एसोसिएटेड विद अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग। एंड देन वी डू हार्मोनल असेसमेंट, कंबाइंड इफेक्ट सबों का कंबाइन करके हम तब उसको पीसीओडी लेबल करते हैं, जी नॉट ओनली विजुअलाइजिंग द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स एंड ऑल। जी, वो कहते हैं ना जिसका काम है उसी को साझे। लेकिन आज के समय में जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि हम लोग खुद ही डॉक्टर जो है बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करना, कभी-कभी गूगल में जो प्रॉब्लम की बड़ी होती है वो छोटी दिखाती है और कभी छोटी होती है वो बड़ी दिखाती है। तो कहीं न कहीं एक मेंटल ट्रॉमा भी रहता है कि नहीं, ये चीज़ें मेरे को बड़ी हो रही है। तो डॉक्टर से कब हमें संपर्क जो है वो करना चाहिए? सिम्टम्स कब तक आपको विज़िबल रह रहे हैं और क्या-क्या सिम्टम्स जो है इसमें रहते हैं? सी दिस यंग गर्ल्स इफ़ शी दे अगर उनका पीरियड्स डिले हो रहा है तो ये पता होना चाहिए कि एक लेडी को 12 महीनों में एटलीस्ट 8 मंथ्स पीरियड आना चाहिए। अगर उसका 1.5 महीना या 2 महीना हो रहा है या 3 महीना हो रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स जो आ रहे हैं, पेशेंट को 6 मंथ से पीरियड नहीं आ रहा, सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द यूट्रस। यूट्रस की लाइनिंग इतनी थिक हो जाती है, सो इन फ्यूचर में देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल। सो दे ये इतना अंडरस्टैंड करना है कि पीरियड को लाना ही लाना है, चाहे मंथली नहीं, एटलीस्ट 2 मंथ्स में एक बार टैबलेट खा के, जो हम शॉर्ट कोर्स देते हैं, सो दैट उनका एंडोमेट्रियम कम्प्लीटली यूट्रस में शट ऑफ हो जाए। तो जी ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को 8 महीने 6 महीने ये बोल के कि आ जाएगा वैसा नहीं होता है। 8 बार 1 साल में पीरियड आना ही आना चाहिए। कारण क्या रहता है कि जो इरेगुलर पीरियड्स जो हैं वो आज की जनरेशन में हो रहे हैं? क्योंकि जो ये साइकिल रहता है, कहीं न कहीं अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ रही तो कुछ ना कुछ कारण जो उसके पीछे रहता होगा। ऑब्वियसली सो मच ऑफ आजकल के बच्चे बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हैं। अब स्ट्रेस किस लेवल का है, पीयर प्रेशर है या पेरेंटल प्रेशर है या और कुछ है। जी सो दिस इज़ मोस्ट कॉमन रीज़न, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स हमारे ब्रेन से आते हैं, वो हमारे ओवरीज को एक्ट करते हैं। तो अगर यू आर स्ट्रेस्ड आउट, ऑब्वियसली आपके मल्टीपल फैक्टर्स साथ में आते हैं। सेकेंड इज़ ओबेसिटी दैट इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ जंक फूड्स, गर्ल्स आर टेकिंग टू मच ऑफ फास्ट फूड एंड बाहर का खाना खाते हैं। जी और इम्प्योरिटी, कितना डाइट इम्प्योर होता है हमारा, वी डोंट हैव प्योर डाइट। मोस्ट कॉमन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो आजकल की गर्ल्स व्हाट आई से डोंट डू।
फिज़िकल एक्टिविटी, घर का काम करना या मोस्ट कॉमनली हेल्प करना अपने पेरेंट्स की, वो बहुत कम हो गया है। बिल्कुल। एंड यूजुअली अगर आप रास्ते में भी देखो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, इट्स नॉट फॉर गर्ल्स ओनली, बॉयज़ हो कान में उनके ईयरपॉड होता है तो दे आर वॉकिंग अराउंड, सो ब्रेन को पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं, अंडरस्टैंड। एंड बच्चों को मैंने आजकल देखा है, पेरेंट्स बच्चों को अवॉइड करने के लिए कि ये रोए ना या ये खाना खाए मोबाइल तो फ़ोन। मोबाइल यहाँ से रखते हैं। सी अंडरस्टैंड, ब्रेन को पता ही नहीं वो खाना खा रहा है, और जब बच्चे ने खाना खा लिया मोबाइल देखते हुए, उसके बाद जब वो मोबाइल ख़त्म करता बोलता है मुझे भूख लग गई, वो बच्चा और खाना ले लेता है। जब आप खाना खा रहे हो ना, तो आपके ब्रेन को पता होना चाहिए मैंने खाना खाया है। जी। सो 100% आपको पुराने ज़माने की तरह आपको खाने के साथ ही रहना है। वो कहते हैं कि फ़ोकस्ड रहना जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी चाहे आप कोई भी काम क्यों ना करें। वहीं पे अगर बात की जाए आज के समय में हम जिस तरह से आपने कहा कि जंक फूड खा रहे हैं या अनहाइजीनिक तरीके से हम कोई भी खाना जो है वो खा लेते हैं। हम लोगों को वाटर इनटेक जो हमारा कम रहता है उस वज़ह से यूटीआई इन्फेक्शन भी होता है या कोई और भी रीज़न जो है रह सकते हैं। हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन है या यूटीआई इन्फेक्शन है। हम खुद का ट्रीटमेंट खुद ही आज के समय में जो है वो कर रहे हैं। आपका भी कहना है कि पेशेंट जो आते हैं वो 6-6 महीने तक उनके इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, तो वो डिले करते हैं, वो अपनी हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस क्यों नहीं है? बिकॉज़ हमारे इंडिया में अभी इफ़ वी से लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस बहुत कम है। मार्केट में दवाइयाँ बहुत चलती हैं। सो इफ़ आई एम अ डॉक्टर, इफ़ आई गिव 3 मेडिसिन्स, उसके साथ मुझे एक उस पेशेंट को ये भी एक्सप्लेन करना है कि तुम्हारा रीज़न क्या हो सकता है इसका, एंड यू कैन रेमेडी। इट्स नॉट ओनली वी आर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन्स। तो हमको अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाने के लिए। अब आपने यूटीआई की बात छेड़ी, बहुत जी। अच्छा क्वेश्चन है। यूटीआई जो हम यूजुअली बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जी। के सिम्पटम्स और वेजाइनल इन्फेक्शन के सिम्पटम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि मुझे यूटीआई का ट्रीटमेंट करना है या आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके आप एटलीस्ट एग्जामिनेशन करवाइए। जी। तो अगर यूरिन बार बार आ रहा है, जलन हो रही है, नीचे वाले पेट में दर्द हो रही है, या पेशेंट को किसी को फीवर है, चिल्स हैं, समझ लिया यूटीआई है। मगर सिम्पटम सेम होंगे, थोड़ा थोड़ा यूरिन लगेगा कि मुझे आ रहा है मगर हो नहीं रहा है, साथ में इचिंग भी है, और डिस्यूरिया जिसको बोलते हैं यूरिन के टाइम पे पेन होना, जैसे जी। बोलते हैं जलन हो रही है। अगर यूरिन करते करते आपको जलन हो रही है, सो इट कैन बी यूटीआई। मगर अगर पीरियड करने के बाद, पोस्ट यूरिन पास करने के बाद ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको जलन हो रही है, कंसिडर इट इज़ वेजाइनाइटिस। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू। जी। इसको लेकर जो है स्क्रीनिंग भी जो है आज के समय में की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का रिज़ल्ट आ रहा हो? लोग स्क्रीनिंग को लेके कितने अवेयर हैं? ऑब्वियसली आप लोग अवेयर हो गए हैं, बट उतना भी नहीं है अभी इंडिया में कि अवेयरनेस का स्क्रीनिंग का लेके। एक तो स्क्रीनिंग, तो दूसरा हो गया वैक्सीनेशन। अब हमको स्क्रीनिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि एनसीडी के अंडर 3 कॉमन कैंसर्स हैं, ओरल कैविटी, फीमेल्स का ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। जी। इन तीनों में से मोस्ट कॉमन जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं 100% इज सर्वाइकल कैंसर, जिसका हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग बोलते रहते हैं। जी। आप पैप स्मेयर करवाइए, आप दूसरा जो लेटेस्ट एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली सी सर्विस के 98% लोगों में, जी। उसका एचपीवी का अलग टेस्ट करते हैं। जी। सो ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट 30 साल की उम्र में इंडिया में रिकमेंड किए गए हैं। एचपीवी तो 30 साल में है, बट जो साइटोलॉजी है वो हम 25 की एज में शुरू कर सकते हैं। जी। तो हर 5 साल में अगर आप एचपीवी के साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट कर रहे हैं, वो हर 5 साल में अप टू 65 ईयर्स करना है। जी। बट यही एक कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है। एक और वैक्सीन भी इसके अगेंस्ट आ गई है। अब गवर्नमेंट जी। ऑफ इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करेगी, बट अभी सब्सिडाइज रेट पे अवेलेबल है। जी। सो ऑल गर्ल्स हु सो एवर आर अबो 9 ईयर्स, 9 to 14 ईयर्स 2 डोजेज देने हैं, एंड 14 अबो इज़ 3 डोजेज टिल 26 ईयर्स, और कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब एचपीवी वैक्सीन जो है वो नॉट ओनली प्रिवेंट सर्वाइकल के, इट प्रिवेंट्स एनल कैंसर, इट प्रिवेंट्स वेजाइनल वल्वल कैंसर, इट प्रिवेंट्स नेजोफेरेंजियल ओरल। जी। तो ये एक वैक्सीनेशन जो है अभी बॉयज़ के लिए अभी एफडीए अप्रूव नहीं हुआ, और बॉयज़ के लिए भी सेम वैक्सीन है। जी। सो बिकॉज दिस एचपीवी ट्रांसमिट मोस्ट कॉमनली बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और जी। डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। जी। तो हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, आखिर में क्या एक मैसेज जो है आपकी तरफ से उनके लिए रहने वाला है, ख़ास तौर से हेल्थ को लेकर? मैसेज मेरी यही है टू एवरीवन, प्लीज़ आप ये मत बोलिए कि हमको बहुत स्ट्रेस है और स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया। स्ट्रेस, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस तो हमको अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो तो आप कॉम्पीट अपने साथ करिए, लोगों के साथ कॉम्पीट मत करिए। यू वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ, यू कॉम्पीट विद योरसेल्फ, एंड जितना आपको मिला है अभी तक उतना यू शुड बी सेटिस्फाइड। जब आप कंपटीशन में जाते हो
देन आपको स्ट्रेस जी। है ना? काम करने से किसी को, अगर आप अपना मनपसंद काम कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेस क्यों होगा? आप अपना मनपसंद काम कर रहे हो ना, तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एंड मोस्ट कॉमन रीज़न आजकल स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो है ओबेसिटी है, डिप्रेशंस हैं, मोस्ट कॉमन रीज़न्स हैं। सेकंड, अपनी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट, जो लेडीज़ अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रही हैं, चाहे वो मेनोपॉज़ल एज है, चाहे वो पेरीमेनोपॉज़ल एज है, यंग एज है, कि कोई नहीं अभी बच्चे को बढ़ने दो, फिर मैं देख लूँगी। बच्चा तो बढ़ रहा है, जाती है। मगर खुद आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जी। तो कैल्शियम सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन्स, डाइट बहुत अच्छा होना, और आपका हेल्थ, वॉक, एक्सरसाइज, योगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन बहुत जी। ज़रूरी है। जी। एंड टेल गर्ल्स, एक चीज़ हमने छेड़ी नहीं है, वो है पेन ड्यूरिंग पीरियड। जी। तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि पहले ज़माने में पहले बोलते थे कि ठीक हो जाएगा शादी के बाद। तो आजकल जो पेन आ रहा है वो टिपिकल कैरेक्टर उसका डिफरेंट है। वो प्री मेंस्ट्रुअल पेन आ रहा है, वो एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियोसिस है। कोई भी लड़की जिसका भी पेन स्कोर, व्हाटएवर पेशेंट कम्स टू मी, उसको पेन स्कोर ज़रूर पूछती हूँ, जो भी लड़कियाँ आती हैं। सो पेन स्कोर अबव 5 इज़ नॉट अ कॉमन पेन ड्यूरिंग पीरियड। ये डिस्मेनोरिया सिंपल डिस्मेनोरिया नहीं है। इसको रूल आउट करिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट करिए। अब आप बोलोगे एंडोमेट्रियोसिस अल्ट्रासाउंड तो नॉर्मल है, बट एंडोमेट्रियोसिस का ओनली अल्ट्रासाउंड तब आता है जब वो थोड़ा और डैमेज हो गया होता है या सिस्ट बनी होती है। जी। सो यंग गर्ल्स आर कमिंग अप विद द पेन, और मोस्ट कॉमन रीजन एंडोमेट्रियोसिस का है यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स इन द किचन। सो अवॉइड प्लास्टिक्स इन द किचन, जो एक्यूमुलेट माँ के पेट से बच्चे के पेट में जाता है, ये ट्रांसमिट होता है, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर एंडोमेट्रियोसिस, और जो इनफर्टिलिटीज़ बढ़ रही हैं जी, जी। बिकॉज ऑफ दैट ओनली। तो जी। प्लास्टिक नहीं यूज़ कीजिए जी, किचन में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर समीता जुड़े थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज, जो एक हेल्दी सा मैसेज तमाम व्यूअर्स के लिए दिया और बताया कि गायनी से जुड़ी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती हैं, और इसलिए समय पर खुद की प्रॉब्लम्स को जो है, खुद के सिम्पटम्स को जो है वो पहचानिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। खुद के डॉक्टर ना बने, यूट्यूब पे मत सर्च कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेज़ आ रहा है और कुछ अलग चेंजेज़ है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।